बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, पीटीआई को बड़े बड़े झटके लग रहे हैं। पहले फैसल वाडा ने झटका दिया और बहुत बड़ा सच सामने लाए और वही हुआ जो उन्होंने कहा। लेकिन पीटीआई एक ऐसी जमात है और उसकी ऐसी क़यादत है कि वो सच तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। आज फिर उनके एक पुराने साथी जो उनके बानी रुकन हैं पीटीआई के, मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी मैदान में आए और कल अचानक वो एक टीवी पे बैठे नमूदार हुए और बड़े बड़े उन्होंने इंकशाफ कर दिए। और फिर क्या हुआ कि पीटीआई ने सच तस्लीम नहीं किया और फैसल वाडा के बाद उनकी भी रुकनीत मुअत्तल कर दी। लेकिन सवाल पैदा होता है कि अगर वो जो मेजर खुर्रम जो है वो पीटीआई के रुकन नहीं थे, अहदेदार नहीं थे, तो फिर उनकी रुकनीत क्यों मुअत्तल की गई? इसका मतलब ये है कि इनका कौल व फ़िल में तज़ाद है और शुरू दिन से तज़ाद है। यू टर्न के भी बेताज बादशाह है। अच्छा, आज वो मेजर खुर्रम हमीद रोकड़ी, जिन्हें मियाँ वाली में वो मेजर न्याजी के नाम से भी मशहूर हैं, उन्होंने आज इमरान खान और पूरी पीटीआई का पोस्टमार्टम किया है और कच्चा चट्ठा खोल कर सामने रख दिया है कौम कर। और दूसरा, मैं तो ये कहता हूँ कि वो इमरान खान का असल चेहरा सामने ले आए। जब उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया तो पीटीआई में जो है वो सफ़ाई मातम भी बच गई और रोना पीटना भी शुरू हो गए। और सबसे पहला जब उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया तो सबसे पहला जो ट्वीट है वो उस्मान डार ने सियालकोट से किया, उमर डार ने किया और फिर फवाद चौधरी साहब भी रोना रोए। और इसके साथ साथ कई नाम आते हैं जिन्होंने उनका पोस्टमार्टम करना चाहा कि ये कौन बंदा है, कहाँ से आ गया। इसका मतलब ये है कि ये किसी को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है, किसी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। बोलने वाला बंदा जो है वो पीटीआई को पसंद नहीं है, सच बोलने वाला बंदा जो है वो पीटीआई को पसंद नहीं है। अच्छा, हकीकी आज़ादी का ये रोना रोते हैं और आज उन्होंने हकीकी आज़ादी के नाम नाद जो इनका नारा है उससे भी पर्दा चाक किया। और मेजर साहब जब इन्होंने कहा कि ये कौन है, कहाँ से आ गया ये, मेजर साहब ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया कि जिनके ये आजकल दुश्मन बन गए हैं, जिससे ये डर रहे हैं, जो डीजीसी हैं आईएसआई के मेजर नसीर साहब, मेजर फैसल नसीर, उनके साथ उन्होंने इंकशाफ किया कि इमरान खान साहब की वो मुलाकातें करवा चुके हैं। और उसके बाद ये भी उन्होंने कहा कि जब हमला हो गया तो उसके बाद भी उन्हें इमरान खान साहब ने कहा और पार्टी के दीगर लीडरशिप ने कहा कि जो मेजर जनरल आज उनके दुश्मन हैं उनसे उनकी लाइन सीधी करवाई जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि अब इसका क्या फ़ायदा है, ये यानी कि सवाल। और दूसरा मजाक, जो मजाक में मजाक कर रही है पीटीआई। अच्छा, आज दूसरा मजाक इन्होंने किया है, उसके साथ पहला इन्होंने फैसल वाडा के साथ किया था। उन्होंने जब कहा कि लाशें गिरेगी तो ये उसके दुश्मन हो गए, उसकी पार्टी रुकनीत जो है वो मुअत्तल की। उसके बाद आज इन्होंने जब मेजर साहब ने इनका ऑपरेशन किया, इनका पोस्टमार्टम किया, मैं बार बार पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, तो उन्होंने कर दिया इनके वो कई चेहरे सामने लाए हैं कि एक तरफ ये अफवाज पाकिस्तान के अहम जर्नलों से रात की तारीकी में मिलते हैं। शहबाज शरीफ के बारे में तो ये कहते थे कि वो डिग्गियों में बैठ के मिलते हैं, तो आज मेजर रोकड़ी ने कौम के सामने इनका असल चेहरा ले आए हैं कि ये भी मिलते रहे हैं उनके साथ। और जिस मेजर को, ये मेजर जनरल को ये गंदा कर रहे हैं, जो एक अजीम सपूत है अफवाज पाकिस्तान का, उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि उससे भी ये मुलाकातें पहले भी करते रहे, अब भी ये कहते थे, अब मैं नहीं मिला सका। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीटीआई के एक नहीं कई चेहरे हैं। एक तरफ ये बैकडोर पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं, एक तरफ ये धरने दे रहे हैं, लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, आवाम के लिए सड़कें बंद कर रहे हैं, उनके लिए मसाइल बंद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ डिक्टेटरशिप है इस जमात में। फैसल वाडा के बाद मेजर खुर्रम ने भी अच्छा खासा इनका असल चेहरा सामने लाए हैं कि जो बंदा सच बात कहता है, जो बोलने वाला है। ये देखें ज़रा कि उन्होंने ट्वीट किया और पूछा बार बार, उन्होंने बहुत सारी तस्वीरें शेयर की। ये देखें ज़रा, ये एक देखें जी नाज़रीन, ज़रा देखें, मुलाज़ा फरमाएँ कि वो इमरान खान का इस्तकबाल कर रहे हैं जब वो हेलीकॉप्टर से उतरते हैं।
ये देखा, ये आपने मुलाज़ा फरमाया, ये बहुत बड़ा सच है। जो असल चेहरा, मैं कहता हूँ असल चेहरा वो सामने ले आए हैं कि इनके एक नहीं कई रूप हैं, और ये किसी बंदे को ये कबूल नहीं करते। ये बोलने वाला है, जो लिखने पढ़ने वाला है, जो वो सहाफ़ी हो, वो एंकर हो, उसको ये गालियाँ भी देते हैं। जैसे मुबशर लकमान साहब इनके बड़े पुराने दोस्त थे, इमरान खान साहब के साथ कंटेनर पे भी चढ़े। जब उन्होंने सच बोलना शुरू किया तो ये उसको गंदी और गलीज़ गालियाँ दी। इसके साथ साथ इन्हें वो सहाफ़ी ही पसंद नहीं, एंकर ही पसंद नहीं, जो इनके हक़ में बात नहीं करता, इनके कसीदे नहीं पढ़ता। इन्होंने एक फ़ौज रखी हुई है, सोशल मीडिया के साथ साथ एंकर भी इन्होंने ख़रीदे हुए हैं, और वो इनकी बात करते हैं, जो वो कहते हैं वो सवालात करते हैं। ये भी मेजर साहब ने इंकशाफ किया है। अब देखें, ये कुछ तस्वीरें हैं जो वो अपने ट्वीट्स पे दिन भर करते रहे। ये देखें, आप मुलाज़ा फरमाएँ, इमरान खान के साथ और उनकी हमशीरा जो है वो हलीमा बीबी के साथ, और फिर फवाद चौधरी साहब के साथ, जो ये कहते हैं कि ये कौन है, कहाँ से आ गया। यानी कि मकसद ये था कि ये सच बोलने वाला कहाँ से आ गया। इन्होंने जो है वो तस्लीम उन्होंने नहीं किया, लेकिन उनका कहना है मेजर साहब का कि उनकी जो बुनियादी रुकनीत, अगर मैं इनका पीटीआई का रुकन नहीं था तो फिर बुनियादी रुकनीत इन्होंने ख़त्म क्यों की, और वो भी जो आइनी तरीका है वो इख्तियार नहीं किया। उन्हें कोई शोकाज नहीं किया, उनका गुनाह नहीं बताया, एकदम से उनकी रुकनीत ख़त्म कर दी। तो उन्होंने भी इनका कच्चा सट्टा खोल कर आवाम के सामने रख दिया है, और इससे साफ ज़ाहिर है कि पीटीआई के एक नहीं कई रूप हैं, और ये झूठ बोलते हैं, बार बार यू टर्न लेते हैं, और जो बंदा सच बात कहता है, इनका भेदी है इनके घर का, उसको ये पार्टी से निकाल देते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि नून लीग की भी यही पॉलिसी रही है। अब पिछले दिनों पीपल्स पार्टी ने जब एक बंदे ने सच बोला तो सेनेटर को भी निकाल दिया जमात से, और इस्तीफ़ा ले लिया उससे। अच्छा, खोखर साहब से इस्तीफ़ा ले लिया। अब जो है, अब वाडा साहब की रुकनीत मुअत्तल की, इसकी रुकनीत, और इसी तरह ये नक्शे कदम पे चली हुई है। नून लीग भी ऐसे ही कहती है, उनको भी सच बोलने वाले पसंद नहीं है, उनको भी हक बात करने वाले पसंद नहीं है, इनको भी पसंद नहीं है। तो लिहाजा अब तो कौम की आंखें खुल जानी चाहिए कि उनके लीडर, जिनको वो लीडर कहते हैं, उसके एक नहीं कई रूप हैं, और वो हर दफ़ा एक नए रूप में, नए यू टर्न में सामने आते हैं। लिहाजा अब तो कौम की आंखें खुल जानी चाहिए कि एक तरफ ये मुज़ाकरात करते हैं, मुलाकातों की ख्वाहिश रखते हैं, मुलाकातें भी उन जर्नैलों से करते हैं जिनकी ये कहते हैं कि ये हमारे दुश्मन हैं, क्योंकि वो फ़ौज पाकिस्तान के जो जर्नैल हैं वो मुहाफ़िज़ हैं इस मुल्क के, इस कौम के। लिहाजा इमरान खान साहब अब बस करें, आपके एक नहीं कई रूप सामने आ गए हैं। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।